हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। आई होप आप सब मस्त जबरदस्त होंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में हम ए टू जेड कंप्लीट टॉपिक से डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स होंगे और आपका कंप्लीट सिलेबस यहां से कंप्लीट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, जीरो पेमेंट में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। बेहतरीन कंटेंट होगा जो कि ऑफलाइन में प्रोवाइड किया जाता है, सेम टू सेम कंटेंट आपको अब फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड के क्लास 12th का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक आपको अवॉइड करने चाहिए, साथ ही साथ कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा समय देना चाहिए और किस प्रकार से आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सारी स्ट्रेटजी आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, सो कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए, देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस करता हूं इंग्लिश सेक्शन का, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का। देखिए इंग्लिश सिलेबस क्लास 12th, क्लास 12th आप देखोगे यहां पर कि आपका बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का टोटल बनेगा। इसमें कोई प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं मिलता है, सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए। नहीं आप ये सोचो कि क्लास 10th की तरह सेम अगेन हमको प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेंगे, देन नहीं मिलेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप समझोगे, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है क्या, आपका लिटरेचर पोर्शन, लिटरेचर पोर्शन फर्स्ट सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन आपको ओवरऑल 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपको प्रोज सेक्शन में पढ़ने होंगे चैप्टर। प्रोज सेक्शन में ओवरऑल आप चैप्टर पढ़ते हो 8। कितने चैप्टर? 8 पढ़ते हो। और यहां से आप देखोगे 8 चैप्टर्स से आपको पूछा जाएगा 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके 4 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल 8 मार्क्स यहां से हो गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लॉन्ग जो कि 7 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स हुए। देन आप आइए पोइट्री सेक्शन से। पोइट्री सेक्शन आपका ओवरऑल 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का पूछा जाता है। देखिए 10 मार्क्स, 10 मार्क्स यहां से हुए। तो यहां आपको टोटल 5 पोएम पढ़नी है। कितनी? 5 पोएम्स पढ़नी है, जिसमें आपको एक सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, सेंट्रल आइडिया जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है एक स्टेंजा, यानी कि जो 5 पोएम्स हैं उनमें से कोई भी 4 या 5 लाइन आपको दे देगा एग्जामिनर, उनका आपको जवाब देना है। क्लियर है। ये ओवरऑल 6 मार्क्स का पूछा जाता है। इस स्टेंजा में 3 क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 3 क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको जवाब देना होता है। तो आप देखोगे 10 मार्क्स ये हो गए। नेक्स्ट पार्ट आपका बचता है कौन सा? दैट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में आप 6 चैप्टर पढ़ोगे और यहां से भी सेम आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स के एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका 7 मार्क्स का। यहां से भी कितने हुए? 15 मार्क्स। आप देखोगे यहां से 15 + 10 + 15 ओवरऑल आपके कितने हुए? 40 मार्क्स आपके लिटरेचर सेक्शन से बनते हैं। क्लियर है। अब आइए इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस पर। समझिए ग्रामर का सिलेबस आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस है। क्लियर है। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहला चैप्टर है आपका नैरेशन। नैरेशन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखोगे नेक्स्ट टॉपिक आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। सेम इसी प्रकार से आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे। ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, जिसमें आप पढ़ोगे 3 टॉपिक्स। कितने? 3 टॉपिक। आगे समझिए, 3 टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन में 3 टॉपिक कौन कौन से? पहला है डिग्री, दूसरा टॉपिक है वॉइस, एंड तीसरा टॉपिक है रिमूव टू। ये 3 टॉपिक्स आपके ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में है या ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में है। अच्छा, ये भी 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका 4 टॉपिक है सिंटैक्स, यानी कि चौथे नंबर का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? सिंटैक्स नाम है। और सिंटैक्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसमें जो टॉपिक आते हैं वो ये हैं, नाउन, नेक्स्ट है प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, टाइम एंड टेंस। आप देखोगे टोटल यहां पर कितने टॉपिक हुए? आर्टिकल और एक आर्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओवरऑल कितने टॉपिक हुए? 8 टॉपिक हुए। एक और बचता है प्रीपोजिशन। आप टोटल 9 टॉपिक पढ़ोगे, तब जाके आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखिए, ये ग्रामर आपका ओवरऑल 10 मार्क्स का है, बट यहां पर सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या, कि इस ग्रामर वाले पोर्शन को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने के पीछे का कारण ये है बिकॉज ये बहुत ही कम मार्क्स स्कोर करता है, इसीलिए। और ज्यादातर टीचर भी कहीं ना कहीं इसे नकार देते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 से 14 टॉपिक पढ़ने तब जाके 10 मार्क्स स्कोर होते हैं। इसके बजाय वो एक आर्टिकल या फिर एक एप्लीकेशन करा देंगे, उससे सीधे के सीधे 10 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। इसीलिए टीचर्स भी अवॉइड करते हैं। लेकिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर। अगर आप आगे कंपटीशन का दौर है, आप जाहिर सी बात है तैयारी करोगे। जब आप तैयारी आगे करोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे एसएससी के किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें आपको यहां लिटरेचर वाले पोर्शन से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, जबकि क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामर वाले सेक्शन से। लगभग 80% to 70% आपको ये ग्रामर सीधी की सीधी देखने को मिलेगी, यानी कॉन्सेप्ट सेम मिलेंगे। ग्रामर 70% मिलेगी, 30% वोकैब का पोर्शन रहता है। अच्छा, आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का वोकैब भी पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका 10 मार्क्स का वोकैब और 10 मार्क्स का ग्रामर, जो 20 मार्क्स हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं ये 10 मार्क्स। अब देखिए यहां पर जो 10 मार्क्स का वोकैब का पोर्शन है वो और देख लीजिए एक बार। 10 मार्क्स का आगे देखें वोकैब का पोर्शन। वोकैब में आप 10 मार्क्स स्कोर करते हो। यहां पर सिनोनियम पूछा जाएगा, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स यानी मुहावरे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी OWS, ये आप देखोगे। और कंफ्यूजिंग वर्ड। टोटल 5 टॉपिक्स हैं और इससे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहां से आपके सीधे 2 मार्क्स स्कोर होते हैं। अब आपके लिए फ्रूटफुल पॉइंट ये है कि यहां से सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चारों से ही प्रश्न पूछा जाता है एमसीक्यूज फॉर्मेट में। एमसीक्यूज फॉर्मेट में इन द सेंस बहुविकल्पी मेथड में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और
यहां से आपका सिंटैक्स टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यूज फॉर्मेट में। तो एमसीक्यूज फॉर्मेट आपके लिए 10 मार्क्स स्कोर करेगा। क्लियर है? ओवरऑल हमने डिस्कस किए 10 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 40। ओवरऑल हमने कितने मार्क्स से डिस्कस किए अभी तक? 60 मार्क्स से डिस्कस किए हैं। इससे आगे अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जहां पढ़ते हो उस स्टडी टेबल के सामने ये सारा सिलेबस अपना चिपका लीजिए, या फिर अपने नोट्स में जहां भी आप नोट्स बना रहे हो नोटबुक में पहले ही पेज पर लिख लें, जिससे आपको क्लियरली पता हो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चलिए आगे स्क्रीनशॉट लें। हो गया डन। चलिए आगे समझिए। अब नेक्स्ट आप देखोगे 40 मार्क्स बचे हुए हैं, उनको समझो। 40 मार्क्स में आप देखोगे क्या? फोर्टी मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका 15 मार्क्स का अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आपका 15 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। कितने का? 3 मार्क्स का होता है, जिसमें यानी कि प्रत्येक प्रश्न से 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। ओवरऑल 15 मार्क्स मिलेंगे। आगे आप देखोगे 5 नंबर का स्टोरी ट्रांसलेशन होता है, यानी कि स्टोरी हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी होती है। एक स्टोरी आएगी आपकी। नेक्स्ट 10 मार्क्स का आपका लेटर या फिर एप्लीकेशन आ सकता है। इनकी दोनों में से ही एक पूछा जाएगा, चाहे एप्लीकेशन पूछ ले चाहे लेटर पूछ ले। क्लियर है? नेक्स्ट 10 मार्क्स का पूछा जाएगा आर्टिकल। नेक्स्ट पूछा जाता है 10 मार्क्स का आर्टिकल। व्हाट? आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल जो 10 मार्क्स का होता है, सबसे पहला पॉइंट है आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल क्या है कि जो निबंध होता है ना, उसका बड़ा वर्जन होता है। यानी कि आप बोल सकते हो कोई एक आपको पॉइंट दे रखा होगा, उस पर आपको स्वयं लिखना है, उसके बारे में लिखना है, कहाँ से चीज़ें जनरेट हुई, कैसे क्या हो सकता है, क्या इसके प्रॉफिट हैं, यानी प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, सारे पॉइंट्स आपको कवर अप करने होते हैं। क्लियर है? यहाँ आपको कैलकुलेट करोगे आप तो 40 मार्क्स हुए। कितने? 40 मार्क्स हुए। और मैंने आपको 60 मार्क्स ऑलरेडी बता दिए हैं, तो कहीं ना कहीं 100 मार्क्स का आपका ये कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बचता है कि सर हाउ टू प्रिपेयर ऑल द सिलेबस, यानी कि सारे सिलेबस को आप कैसे कवर करोगे और जल्दी से कवर करना है, यानी कि बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहला आपको पॉइंट यानी कि स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वो ये करनी है। देखिए स्ट्रैटेजी, विशेष ध्यान देंगे इस बात का, क्योंकि स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में जो बना लिया है आपने उसको फॉलो भी करिए। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किस लिए? सिर्फ लोगों को शो ऑफ करने के लिए कि मैंने स्ट्रैटेजी बना ली है, बट 2-1 दिन फॉलो की देन ख़त्म। तो ऐसा ना करें। ज़्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं और इसका कारण उनका कम स्कोर हो जाता है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो उसको फॉलो करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? कंप्लीट ग्रामर पढ़ लेनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमसे पढ़नी है, जहाँ भी आपको उचित लगता है, यानी कि जहाँ भी आपको अच्छे से समझ आता है आप वहाँ से कंप्लीट ग्रामर को पढ़ें। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट ग्रामर करें। ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर आप कर लोगे। ग्रामर कंप्लीट करने के साथ साथ आप वोकैब को भी समय दें। दोनों ही पॉइंट अगर आप क्लियर कर लिए, मान लीजिए मैंने अच्छे से स्टडी की, तो
मैं इनको 1.5 से 2 महीने में कर सकता हूँ डेफिनेटली, और अच्छा कर सकता हूँ। अब कैसे करना है वो भी सुन लीजिए। जैसे मैंने पढ़ा यहाँ पर नाउन, मान लीजिए आज नाउन का टॉपिक मैंने डिस्कस किया, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए, तो मैं क्या करूंगा कि अभी रिवाइज कर लिया, मैं शाम को और कोशिश करूंगा कि इनको रिवाइज कर लूं, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले मैं फिर से उसको रिवाइज कर लूं, या नेक्स्ट क्लास से पहले मैं एक बार फिर से चीजें रिवाइज कर लूं। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 बार चीजें रिवाइज हो जाएंगी, और आपको फिर ज्यादा नीड नहीं होगी चीजें बार बार पढ़ाने की, क्योंकि आप 3 बार ऑलरेडी पढ़ लिए, फिर क्वेश्चंस लगाओ, हो जाएगा क्लियर। सेम वोकैब का पैटर्न फॉलो करना है, वोकैब आपको लर्न करनी, साथ ही साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी लगाने हैं, ग्रामर में भी क्वेश्चन लगाने हैं, वोकैब में भी क्वेश्चन लगाने हैं। इससे क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो होता रहेगा, यानी कि डाउट्स खत्म होते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है, यहाँ कि यहाँ आने के बाद आप क्या करोगे, स्टोरी ट्रांसलेट करोगे। मान लीजिए आपने एक प्लान तैयार किया फॉर 50 डेज, 50 डेज का प्लान तैयार किया आपने कि मैं डेली बेसिस पर एक स्टोरी लगाऊंगा। कितनी? एक स्टोरी लगाऊंगा। तो आप 50 डेज में आप 50 स्टोरी लगा लिए। सबसे पहले स्टार्टिंग करें आप बहुत ही कमजोर स्टोरीज की, यानी कि जो क्लास 10th की हैं या फिर 8th 7th की हैं, उन स्टोरी को पहले ट्रांसलेट करिए, देन बोर्ड की स्टोरीज पर आइए, यानी क्लास 12th की। अगर आप सीधे ही क्लास 12th की स्टोरीज ट्रांसलेट करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप बीच में रुक जाएंगे, और रुकने का कारण मतलब आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे फिर, यानी कि आपका मन ही नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग सरल से कीजिए, देन अपने आप को सीढ़ी बाई सीढ़ी बढ़ाते रहिए। स्टोरी आपने 50 ट्रांसलेट की, मैं डेफिनेटली बता सकता हूं, अगर आपने बोर्ड की 50 स्टोरीज ट्रांसलेट कर ली हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप उस स्टोरी को, कोई भी कैसी भी स्टोरी आए, मैं बोल सकता हूं आप 90% स्टोरी 90% आप सही ही करोगे, बिकॉज आप बोर्ड एग्जाम की 50 डिस्कस करने से पहले बेसिक स्टोरीज भी कर चुके होंगे, तभी तो आप आओगे ना बोर्ड वाली स्टोरीज पर। इसके बाद आप अनसीन पैसेज को समय दें। अनसीन पैसेज को जब आप समय दोगे तो यहां पर आपको अनसीन पैसेज हफ्ते में एक तो डन करनी ही करनी है, यानी कि हफ्ते में एक अनसीन पैसेज डन करोगे तो लगभग 1 मंथ में आपकी 4 अनसीन पैसेज होती हैं। इस प्रकार से आप 6 या 7 मंथ में 20 to 30 अनसीन पैसेज डन कर लोगे, तो अनसीन पैसेज यहां से आपका डन हो जाएगा, जो कि 15 मार्क्स का है। क्लियर है? अगर यहां से आपने स्टोरी बिल्ड की तो आपकी अनसीन पैसेज 15 मार्क्स की सही हो जाएगी, और यही स्टोरी की वजह से ही आपका आर्टिकल आ जाएगा, साथ ही साथ लेटर आ जाएगा। अब सर ये कैसे आएगा, इसके पीछे का रीजन हमने पहले ही बताया कि यहां पहले बेस अपना अच्छा बनाइए, देन बोर्ड एग्जाम की डिस्कस कीजिए। कुल मिला के हम सीधा डायरेक्ट वे में कहें तो आपको 200 स्टोरीज डन कर लेनी है अपने बोर्ड एग्जाम से पहले। 50 बोर्ड एग्जाम की 150 बेसिक। इससे क्या प्रॉफिट होगा आपका, ये 20 मार्क्स और 15 ये 35 मार्क्स सिर्फ स्टोरी के बेसिस पे आएंगे, क्योंकि जब आप स्टोरी ट्रांसलेट करते हो तो आपके पॉइंट्स यानी डाउट्स सारे खत्म हो जाएंगे और आप 100% सही आंसर देने में कैपेबल हो जाओगे। अच्छा, यहां से एक पॉइंट आपको और क्लियर करना है, वो ये कि देखिए ये यहां से 35 हो गए 5 स्टोरी वाले, 40 मार्क्स हो गए, 20 ये हो गए। देन बचता है हमारा प्रोज यानी लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट में आप देखोगे आपका 40 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। तो लिटरेचर पार्ट के लिए आपको यानी कि चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर्स यानी समरी सबकी पढ़नी है।
मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, आप किसी भी टीचर से पढ़ें जिससे आपको पढ़ने में आनंद आता है, जिसकी लैंग्वेज आपको क्लियरली समझ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आप अच्छे से करें, देन उसी से पढ़ें। ऐसा कोई वो नहीं है कि सिर्फ हमसे ही पढ़ें, आपकी इच्छा है। क्लियर है? तो आप यहां से समझोगे लिटरेचर में चैप्टर 1 बाई 1 पढ़ें। जैसे मैंने प्रोज का चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन में पढ़ूंगा हिंदी में या इंग्लिश में, किसी भी टीचर से मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं घर पे अपनी भाषा में लिख सकूं, क्योंकि स्टोरी मैंने इसीलिए 150 से 200 स्टोरी आपको बताई है, जिससे आपको बिल्ड यानी कि स्टोरी बिल्ड करना आए और उसी के बेसिस पे आप आंसर राइटिंग कर पाओ, क्योंकि याद करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां भी आप कहीं ना कहीं एक मंथ में 2 या 3 चैप्टर्स आप डिस्कस करते हो तो आपका कल्याण यहां से हो जाएगा और ओवरऑल 90 प्लस मार्क्स बन जाते हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो। क्लियर है? अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। देखना ना भूलें और जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।